रामनगरी अयोध्या में सपाई मोहित ने किया महापाप। नाबालिग लड़की के साथ मोहित ने किया गंदा काम। हैवान मोहित के खिलाफ दहाड़ा बाबा का बुलडोजर। बुलडोजर एक्शन पर योगी के समर्थन में आई माया। योगी विरोधी सपाइयों को मायावती ने खदेड़ दिया। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार सत्ता संभाल चुकी पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती गुंडे, माफियाओं और बदमाशों के खिलाफ दहाड़ते बाबा के बुलडोजर का विरोध करते हुए यहां तक कहा करती थी कि बाबा का बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ चलता है। और आज जब रामनगरी अयोध्या में एक नाबालिग लड़की के साथ महापाप करने वाले सपाई नेता मोहित खान के खिलाफ बाबा का बुलडोजर दहाड़ा, तो यही मायावती योगी सरकार के समर्थन में उतर गई और समाजवादी पार्टी के नेताओं की बखिया उधेड़ कर रख दी। दरअसल जिस समाजवादी पार्टी को अयोध्या वालों ने लोकसभा चुनाव में जिताकर संसद भेजा था, उसी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बजाय अब उसके बचाव में खड़े होकर सपाई मुखिया अखिलेश यादव से लेकर फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद जैसे नेता डीएनए जांच की मांग करने लगे हैं। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में कहा, कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी बख्शा न जाए। यही न्याय की मांग है। सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने दुष्कर्म के आरोपी सपाई नेता मोहित खान का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की, तो फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद भी यही राग अलापने लगे और आरोपी मोहित खान का डीएनए टेस्ट कराने की मांग करने लगे। कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। जो टेस्ट की बात तो अभी अखिलेश यादव ने भी करी है, समाजवादी की जाए, उसको आर्थिक सहायता की जाए और समाजवादी पार्टी पूरी तरफ से उस पीड़िता के साथ, उस परिवार के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। उसमें कहीं शंका का, शक का कोई आधार नहीं है। मल्लाह जैसे अति पिछड़े समाज से आने वाली नाबालिग लड़की के लिए तो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट तक नहीं किया, लेकिन आरोपी मोहित खान को बचाने के लिए डीएनए जांच जैसे सिगुफा छोड़ने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ 1 अगस्त को ही विधानसभा में दहाड़ते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया था, ऐसे अपराधियों को क्या हम माला पहनाएंगे। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। योगी के इस ऐलान के महज 48 घंटे के अंदर ही दुष्कर्म के आरोपी मोहित खान के खिलाफ बाबा के बुलडोजर ने दहाड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसके अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया।
भदरसा में ये ग्राम समाज की जमीन थी, मतलब तालाब की जमीन थी और उसी पे ये अवैध निर्माण पाया था, जिसको एसडीएम सोहाल द्वारा जांच करके इसी संबंध में अपनी आख्या और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और आप देख भी रहे हैं बगल में तालाब बना हुआ है, उसी के तहत जो है ये कार्रवाई की गई है, ध्वस्तीकरण की है। और कितनी अवैध संपत्तियां हैं इस संबंध में अभी जांच की जा रही है और जैसे जैसे संपत्तियों को पता चलेगा उसमें जो भी अवैध होगी तो उसमें विधिक और उचित कार्रवाई की जाएगी। ये जो आरोपी व्यक्ति हैं, इनके द्वारा सार्वजनिक तालाब, सार्वजनिक रास्ते पर अवैध अतिक्रमण करके मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे, अवैध बेकरी संचालित की जा रही थी, अवैध यहाँ पर बाउंड्री बना के प्लाटिंग वगैरह की जा रही थी। इसके संबंध में हमारी राजस्व टीम ने जांच किया था और प्राधिकरण तथा नगर पंचायत के द्वारा विधिक कार्रवाई के उपरांत इनकी आज डिमोलिशन की कार्रवाई की गई है। और जो मल्टी कॉम्प्लेक्स है, वहाँ चूंकि बैंक चल रहा है, बैंक मैनेजर से बात हुई है, जैसे ही वो परिसर खाली करेंगे इनको नोटिस दी गई है और अगर ये नोटिस के उपरांत उस अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाते हैं तो उस पर भी डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। लगभग क्या कहते हैं, इनके द्वारा जो जमीन कब्जा की गई थी अवैध रूप से, ये चूंकि सड़क से लगी हुई जमीन है, बाजारू कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। एक तरफ जहां सपाई नेता मोहित खान के खिलाफ बाबा का बुलडोजर दहाड़ रहा, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार की कार्रवाई से बौखलाए अखिलेश यादव जैसे सपाई नेता आरोपी मोहित खान के डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, जिस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंग रेप केस में आरोपी के खिलाफ की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा का ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए, जबकि सपा को ये भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी मोहित खान के खिलाफ हुई बुलडोजर कार्रवाई को सही बताया और डीएनए जांच की मांग कर रहे सपाइयों को जमकर उधेड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा को लताड़ते हुए कहा, बलात्कारियों को बचाना सपा की जन्मजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा का पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। एक तरफ जहां अयोध्या मामले में समाजवादी पार्टी बुरी तरह से फंस गई है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार इस मामले में आरोपी मोहित खान को लगता है कि किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। शायद यही वजह है कि 2 अगस्त को ही दुष्कर्म पीड़ित के परिवार ने जहां राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, तो वहीं महज 24 घंटे के अंदर आरोपी मोहित खान के अवैध संपत्तियों को बाबा के बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया। इसी बात से समझ सकते हैं कि इस मामले में योगी सरकार कितनी तेजी से कार्रवाई कर रही है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है और जिस तरीके से मायावती ने योगी सरकार का समर्थन किया और अखिलेश यादव की क्लास लगाई, उस पर अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।